चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज 91 रहेगी और क्लास नंबर 92 अल्फ़ाबेट चल रही है जी। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है ज़ील। इसका मतलब होता है उत्साह या उमंग या जोश। तो इस टाइम जो सिनोनियम है वो सी है और इसका जो जी की बुकलेट में आपको मिलेगा सिनोनियम वो मिलेगा गस्टो। गस्टो इसका भी सिनोनियम है। तो ज़ील, गस्टो, एंथुसियाज्म उत्साह होते हैं। एनवी कल भी आया था, दोबारा लाया हूँ मैं इसे, इंपॉर्टेंट शब्द है ना। ये होता है मेंटल बोर्डम, मानसिक थकान। एनवी की बात करेंगे तो सिनोनियम बन जाएगा इसका जेलसी। अगर बात करेंगे सोसाइटी तो ये समाज है। पहले का आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है विदाउट चार्ज। इसका मतलब हो गया बिना पैसों के। तो इसका तो सिनोनियम बनेगा हमारा वो क्या बनेगा बच्चों? ग्रेटिस। शैग्रिन की अगर मैं बात करूं तो ये नाराजगी होती है, इसका सिनोनियम बन जाएगा एनोयेंस। गिराउज की अगर बात करेंगे तो ये होती है कंप्लेन, शिकायत। जीनियल की बात करेंगे तो ये मिलनसार होता है, सोशिएबल, फ्रेंडली, चीयरफुल। आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे तो कंप्लेन, शिकायत या शिकायत करना। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो चौथा बन जाएगा ग्रम्बल। ग्राउज भी सिनोनियम है इसका। गेट की बात करेंगे अगर तो ये दरवाज़ा होता है और गेट की बात करेंगे तो ये चाल होती है, ठीक है। और ग्रेल की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेल नहीं था बल्कि ये फ्लेयर था और ये था हमारा टैलेंट। नोट करें आप इसे। चलिए आंसर तीसरे का जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो जिंजरली। आप देखते होंगे कि एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन मिलते हैं जो कल हुए थे। यही तो हमारा तरीका है क्लास का कि जो कल पढ़ा दिया उसका एक बार फिर से रिवीजन दिखाना है आपको, उसी पे काम करते हैं हम। तो जिंजरली होता है बच्चों सावधानी से या सावधान। लेकिन आज हमने एंटोनियम पूछा तो आंसर रेकलेसली लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चों लापरवाही से। लापरवाही से। सिनोनियम पूछते तो कॉशियसली, सिनोनियम केयरफुली भी बन जाएगा। ग्रेशियसली की बात करेंगे तो इसका बनेगा काइंडली, दयालुता पूर्वक। 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही वाज एंड जेंटिल। बच्चों जेंटिल होता है अच्छा या विनम्र, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्लास आपकी। तो ही वाज ब्लैंक एंड जेंटिल विद द ओल्ड वुमेन। तो वो बूढ़ी महिला के साथ विनम्र और, आंसर तो तीसरा बनेगा दयालु। बात आती है सर ये क्यों नहीं लिया आपने? बच्चों ये अच्छा होता, शानदार, सुंदर दिखने में, लेकिन यहाँ दयालुता की फीलिंग है। जेंटिल के साथ एंड लगा है तो ये आएगा। बात आती है सर क्रूअल भी तो आ सकता है। अगर यहाँ पे बट होता तो सोचते हम फिर आपके लिए, क्योंकि एक ऑपोजिट मीनिंग होता, मतलब कि कुछ निगेटिव एस्पेक्ट वाला, एक अच्छे पहलू वाला होता। अगर बट होता तो उल्टा होता, लेकिन यहाँ पे बट नहीं है, यहाँ पे एंड है तो दोनों सेम होंगे। जेंटिल बढ़िया तो पीछे दयालु भी बढ़िया आएगा। ग्रेस नाउन होता हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ही वॉज ग्रेसियस एंड जेंटिल विद द ओल्ड वुमेन। वह बूढ़ी महिला के साथ बड़ा विनम्र और दयालु स्वभाव का उन्हें परिचय दिया। जर्मैन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब होता से संबंधित, से संबंधित। अगर आप इसका एंटोनियम लेंगे तो मैं इर्रेलेवेंट दूंगा, और अगर सिनोनियम पूछते मुझसे तो 2 होते हैं, रेलेवेंट भी और पर्टिनेंट भी। गाइललेस की अगर मैं ट्रीटमेंट करूं तो आप जानते हैं गाइल जो है हमारा ये धोखा होता है, चीट।
ये नाउन है। अगर गाइल लेस हो गया तो ये हो गया इनोसेंट, निष्कपट, क्रेडुलस। और अगर आप मुझसे बात करते ठीक, और बात करें अगर आप मुझसे गाइल फुल की, तो ये होता है बच्चों धोखेबाज, फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड्यूलेंट, धोखेबाज। आंसर 6 का जो है वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो जिस्ट होता है बच्चों सारांश, यानी कि मुख्य चर्चा। तो आंसर जो बनेगा जिस्ट का वो पहला बन जाएगा, मेन पॉइंट। बच्चों रिसेशन जो होती है ये मंदी होती है, और ग्रेस जो होती है ये हमारी चेहरे की जो लालिमा होती है, जिसे बोल सकते हैं आप करिश्मा, सिनोनियम है इसका ये। और ग्राउस का तो आपको पता ही है, ग्रम्बल या कंप्लेन, शिकायत। कल के शब्द सारे ये। 7वें का आंसर पहला हो जाएगा। 8वां नंबर एसएससी सीजीएल 8/12/2022 में आया हुआ है, फ्लक, और ये मैंने पढ़ा भी दिया आपको एफ वाली बुकलेट में। तो सिंपल बन जाएगा ना, चांस, मौका, तुक्का, मौका, तो आंसर बन जाएगा तीसरा, बाकी कुछ नहीं आएगा। पॉलिसी नीति होती है, प्लान योजना होती है, कॉन्ट्रैक्ट कोई सौदा या समझौता होता है। एसएससी जीडी में आया हुआ है एम्प्टी, ये होता खाली, और हमसे जो सिनोनियम पूछा है उसका आंसर बन जाएगा वैकेंट। प्राइसलेस पूछेंगे तो जिसकी कीमत ना हो, पैक्ड पूछेंगे तो भरा हुआ, फिल्ड पूछेंगे तो भरा हुआ, ये एंटोनियम है। अच्छा, वैकेंट में और एम्प्टी में मैंने फर्क बताया होगा आपको कि कोई बॉक्स बताना है या कोई ऐसी चीज बतानी है जो खाली है, लेकिन उसे भरेंगे तो चीजों से भरेंगे, वस्तुओं से, ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर कोई जगह ऐसी खाली है, सीट खाली है, कमरा खाली है, बर्थ खाली है, कंपार्टमेंट में कोई नहीं है, जहां लोग आएंगे तब वो भरेगा, तो वो वैकेंट होता है। पहले हो चुका है ये, आंसर 9 का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो टाइटन, ये तो मैंने बताया था आपको, ये हमने करा भी चुके हैं और पेपर में भी आगे देखो ये जीडी में आया हुआ है। विशाल या बहुत बड़े आकार का, बहुत बड़ा, और सिनोनियम ही पूछा है तो आंसर बनेगा जियांट। जो जियांट है ये होता है बहुत बड़ा, यानी कि इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो कोलोसल भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम जाइगेंटिक भी बन जाएगा, इसका सिनोनियम ह्यूज भी बन जाएगा। अगर मैं बात करूं प्यूनी की तो ये होता है कमजोर और छोटा, वीक एंड स्मॉल, बहुत छोटा सा, तुच्छ। प्रीडेटर होते हैं परजीवी भक्षी, जो दूसरे जानवरों को खाकर जिंदा रहते हों, शेर, चीता वगैरह। मिडगेट की बात करेंगे तो ये बोना होता है, यानी कि ये भी क्या होता है बच्चों, छोटा, आकार में छोटा। 10 का आंसर दूसरा हो जाएगा। ये हमारी आज की नई क्लास खुल रही है, वोकेबलरी डे 92, और 100 क्लासेस जैसे ही पूरी होंगी आपको मैंने बताया क्विज में आयोजित करूंगा लाइव क्लास में। जो जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा उसका तरीका क्या रहेगा वो बता देंगे आपको। छोटा सा एक 5 रुपए का, 10 रुपए का हम उसमें चार्ज रखेंगे, ताकि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की हमें सूचना मिल जाए कौन कौन है क्लास में नाम लिखवाने के लिए। अभी नहीं, रुक के बताएंगे आपको, ये किसी एक वीडियो में बता देंगे, 99 में या 100 में। टाइम भी देंगे आपको रिविजन करने का 3-4 दिन का, ठीक। और वो जो रोजाना का टाइम बचा हुआ होगा उसमें टेस्ट भी लगाएंगे आपके ऑनलाइन, जैसे ही पढ़ रहा है ना आप। 100 क्लासेस पूरी होने के बाद ये टारगेट है मेरा, लगातार 5 दिन टेस्ट लेंगे, 25 क्वेश्चन के या 20 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन के टेस्ट ले लेंगे हर दिन। फिर जब 5 दिन पूरे हो रहेंगे आप रिवीजन भी कर लेना, फिर आपको टाइम देंगे, कुछ टाइम पे क्विज रखेंगे वाली, ठीक। बच्चों गूफ जो होता है ना, ये होता है मूर्ख, फूहड़। और जैसे ही हमारे सामने मूर्ख या फूहड़ आता तो हमारे सामने सबसे पहले आता क्रॉस, सिनोनियम है इसका। और इनमें से जो सिनोनियम है वो क्या बन जाएगा, स्टूपिड। एंटोनियम की बात करेंगे तो बन जाएगा क्लेवर। फ्लैम्बोयेंट जो है हमारा ये होता है बहुत ज्यादा दिखावटी, महंगी चीजों का शौक रखने वाला और उनका दिखावा करने वाला, फ्लैम्बोयेंट। एपरेंट के सिनोनियम चाहते हैं अगर आप हमसे, तो एपरेंट के सिनोनियम बनेंगे बच्चों एविडेंट, ल्यूसिड, एक्सप्लिसिट, ये सब इसके सिनोनियम है। एपरेंट का एंटोनियम चाहिए तो बन जाएगा बच्चों एम्बिग्यूअस या वैग। चलिए पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गैरुला से तो बहुत बार कर चुके हैं, अब बातूनी, लेकिन मुझे कराना है ना क्योंकि जी वाली बुकलेट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता।
लेकिन एंटोनियम पूछा बच्चों, उन्होंने आंसर लगा देंगे तीसरा, टेसिटर्न होता है कम बोलने वाला, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। सिनोनियम है लोक्वेशियस, सिनोनियम है कम्युनिकेटिव, सिनोनियम है टॉकेटिव। ये सब सिनोनियम एक दूसरे के। तो 4 सिनोनियम लिखे हैं बोर्ड पे, गैरुलस, लोक्वेशियस, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव, और जो हमारा एंटोनियम है वो टेसिटर्न है, कम बोलने वाला। एक और इसके लिए एंटोनियम बना सकते थे आप, साइलेंट, जो कम बोलता हो, चुप रहता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, लैम्स होते हैं बच्चों मेमना, जो मेमने होते हैं बच्चों बकरी वगैरह के, मेमना। तो यहाँ मेमने हैं बहुत सारे, ठीक है ना। लैम्स वर ब्लैंक इन द स्प्रिंग सनशाइन, जो बसंत की जो धूप थी उसमें मेमने, बच्चों आंसर दूसरा है, कूदना। तो देखो मैं 2 शब्द दिखा रहा हूं आपको, एक गैम्बल है जिससे बना है ये वाला गैम्बलिंग, एक गैम्बॉल है जिससे बना है ये वाला। ये होता है बच्चों खुशी खुशी कूद फांद करना, खुशी खुशी कूद फांद करना, और ये होता है जुआ खेलना। तो कहीं पर जुआ खेलने की बात आए तो ये लगाना, नहीं तो नीचे वाला लगाना, कूद फांद करने के लिए। तो जो मेमने थे वो धूप में कूद फांद कर रहे हैं, तो ये कूदते भी बहुत ज्यादा खुशी खुशी में, छोटे छोटे से जो होते हैं, ठीक। ग्रम्बल की बात करेंगे तो बच्चों ये वो आ गया, कंप्लेनिंग, शिकायत करना। डीकैम्प की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा, रन अवे, भाग जाना, साथ में कोई सामान भी होता था, और इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती थी, विद। डीकैम्प विद के साथ भाग जाना। फिलहाल यहाँ पे मेमना कूद रहा था, ओ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, गॉन्ट होता है बच्चों दुबला पतला, दुबला पतला। लेकिन हमसे पूछा सिनोनियम, तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। एंटोनियम पूछते तो रोबस्ट होता, क्योंकि रोबस्ट आप जानते हैं क्या होता है, स्टाउट, तगड़ा, हेल्दी। सब ये पेपर में मिलेंगे आपको, चाहे वो सीजीएल हो। मैं सीजीएल के लिए भी लगा हुआ हूँ। मैं चाह रहा हूँ बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, इस पूरी वीडियो होने के बाद में अगर आपको पेपर देने का मौका मिले, या सीपीओ का, स्टेनोग्राफर की तो है ही हमारी क्लास, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना या मुझे कॉल करके बताना कि सर इसमें मुझे ये फायदा हुआ था, या आपको कोई सुधार करवाना हो उसके बाद में, तो भी बताना, ठीक है, अच्छा लगेगा हमें। फिलहाल आंसर जो है हमारा 4 का वो चौथा बन जाएगा। अच्छा, एक इसका सिनोनियम लीन भी होता है, लीन, दुबला पतला। डिसिटफुल की बात करूंगा तो ये धोखेबाज होता है, तो इसके लिए गाइलफुल ही बना दो आप, क्या परेशानी है, गाइलफुल, धोखेबाज। जर्मेन की अगर मैं बात करूंगा तो जर्मेन का मतलब होता है बच्चों से संबंधित, तो इसके लिए बन जाएगा हमारा सिनोनियम, क्या बनेगा, रेलेवेंट, रेलेवेंट या पर्टिनेंट, मुद्दे से संबंधित, जर्मेन होता है ये। आंसर 4 का चौथा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो गैलेंट बहादुर होता है, गैलेंट्री बहादुरी होती है, बहादुर। तो इसका सिनोनियम पूछते अगर, तो सिनोनियम हीरोइक भी होता, सिनोनियम इंट्रेपिड भी होता, बहादुर चल रहा है सारे ये, सिनोनियम फेयरलेस भी होता, सब सिनोनियम है ये। बहादुर, 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 करेजियस भी है, ब्रेव भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन एंटोनियम पूछा है तो आंसर क्रेवन होगा, क्योंकि क्रेवन होता है बच्चों कायर, कोवार्डली। 5वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो ग्रज का मतलब होता है आपत्ति, नाराजगी। तो सिनोनियम पूछा तो आंसर लगाएंगे ऑब्जेक्शन। फैक्सिमिली की बात करेंगे तो ये होती है एग्जैक्ट कॉपी, प्रतिलिपि, या कह सकते हैं आप रेप्लिका। चलिए ये सिनोनियम होगा इसके। फैटिग भी तो बहुत बेहतरीन शब्द है आपके लिए, थकान, वेयरीनेस, यह लगा सकते हैं आप इसके लिए, वेयरीनेस, थकान, यह लगा सकते हैं टायर्डनेस। और फैलेसी की अगर बात करेंगे तो ये भ्रम होता है, डेल्यूजन या मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन। बोर्ड पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन उसका आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लूम, ये तो सुना होगा आपने, ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदास, एब्जेक्ट या सैड, ठीक है। ये ग्लूम है, ये उदासी होती है। तो इसका जो हमारा सिनोनियम है बच्चों वो कौन सा बन जाएगा, चौथा, क्योंकि इसका सिनोनियम डिजेक्टेड भी है ना, तो वो डिजेक्शन नाउन ले लेगा अपने आप में। ये एडजेक्टिव चल रहा है इधर सारे, ये नाउन है।
तो ग्लूम का जो सिनोनियम है दुख, अफसोस या उदासी, तो डिजेक्शन बन जाएगा। एंटोनियम पूछते बच्चों तो डिलाइट बनता है, क्योंकि डिलाइट होती है हमारी खुशी, प्रसन्नता। ठीक है। एवराइज की अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम में बनेगा, इसका सबसे पहले बनाऊंगा मैं क्यूपिडिटी, ताकि आपका रिवीजन बढ़िया हो जाए। फिर मैं बनाऊंगा ग्रीड, लालच। फिर मैं बनाऊंगा वोरेसिटी, ये हमारे सिनोनियम बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है मुझे आपको तीनों याद होंगे। गॉर्जियस होता है बच्चों शानदार, सुंदर, यानी कि गॉर्जियस का मतलब हो गया वंडरफुल। एक्सक्विजिट, याद है ये पुराने शब्द। कैरिज्मेटिक, सब बन जाएंगे इसके लिए। चलिए, सातवें का आंसर जो है हमारा वो बन जाएगा बच्चों चौथा। ओमनी ये होता है सबको दिखाता है या एवरीथिंग को। पोटेंट होता है बच्चों, पोटेंट तो मैं अलग से भी समझा सकता हूं आपको, क्योंकि पेपर में आ जाएगा आपके सामने। पोटेंट ताकतवर होता है, पावरफुल। चलिए, तो ओमनी पोटेंट सबसे ज्यादा ताकतवर, आंसर लगा दो इसका दूसरा। तो वो जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो ओमनी पोटेंट हो गया। और वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ये हो गया ओमनी। ओमनी लगा दो, सब जगह है ना, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। अगर बात करेंगे वन हु ईट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग आ गया तो ओमनी लगाओ, और खाने वाला है तो लगाओ वोरस, क्योंकि वोरस जो है हमारा वो खाने को दिखाता। वन हु नोज एवरीथिंग, नो जो जानते हैं वो साइंस में जाते हैं, तो साइंट, ओमनी साइंट बन जाएगा। ओमनी साइंट हो गया सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो। आंसर लगा लेना आठवें का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, ए पीरियड ऑफ इंपोर्टेंस। बच्चों ए पीरियड ऑफ इंपोर्टेंस का मतलब हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम आंसर इसका पहला। अब इसकी हिंदी देख लो जरा क्या है। ये होता है बच्चों सेम चांस एज टू अदर पर्सन, यानी कि अगर आप किसी जगह ये इडियम देखो, ए फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप, तो इसका मतलब हो गया बच्चों जो कोड़ा मारना है वो सबके लिए बराबर मारा आपने, किसी को तेज किसी को हल्के नहीं मारा। इसका मतलब ये है सभी के लिए बराबर मौके थे कोई काम करने के। तो इसका मतलब होता है सेम चांस टू अदर पर्सन्स, दूसरे लोगों की तरह उसके लिए बराबर मौके। अब आते हैं इसका आंसर ए पीरियड ऑफ इंपोर्टेंस क्यों हुआ। ये भी इसीलिए हुआ क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन में थे और उस जगह सभी के लिए बराबर मौके थे, तो वो महत्वपूर्ण समय था आपके लिए, इसीलिए इसका आंसर ये भी है। टू टॉक वंस हेड ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातें करना। टू टॉक एक्सेसिवली, किसी से बहुत लंबे समय तक बातें करना। टू टॉक लॉन्ग, लंबे समय तक बातें करना। ठीक, ये ईडियम है, ये आंसर हो गया। टू होल्ड इन लीश का मतलब होता है बच्चों किसी की स्वतंत्रता को कम कर देना। टू करटेल वंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ये कह सकते हैं आप। टू कंट्रोल समवन, किसी को नियंत्रित करना। तो ये एक तरीके से होता है टू होल्ड इन लीश का मतलब होता है किसी के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल कर लेना कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, ये इसका मतलब होता है। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू बिहेव इमोरली, अनैतिक रूप से व्यवहार करना, या कह सकते हैं आप गलत तरीके से व्यवहार करना। आंसर 9 का जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर पहला है बिजनेस में गलत है यहाँ पे, तो बिजनेस जो सही होगा वो ऐसे सही होगा, BUSINESS, यहाँ होगा डबल एस, यहाँ होगा सिंगल एस। F और स्टेशन गलत है, सही करना है तो डबल F कर दो आप। ये होता है पेड़ पौधे लगाना, वन को बढ़ाने के लिए शुरुआत करना, F और स्टेशन। अचीवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ गलती कर दी हमने, अचीवमेंट की स्पेलिंग होगी ACHIEV, अचीवमेंट। आंसर हो गया बच्चों इसका पहला, एक्यूरेट सही है, एक्यूरेट ही एक्यूरेट था। ओल्ड क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और नया सवाल आज का नीचे है। तो विराट कोहली हैज अचीव्ड एन स्टेटस, तो स्टेटस होती है हैसियत, रुतबा। अब इसकी विशेषता बताओगे आप, तो स्टेटस हो, ब्यूटी हो, किसी की सफलता हो, तो ये सफलता, सुंदरता, स्टेटस, कार, बिहेवियर, ये ऐसी चीजें कि इनसे दूसरे लोग जलेंगे, तो ये एनविएबल है, एनविएबल, जलने लायक है ये चीज।
और जो व्यक्ति जलेगा इस चीज से वो व्यक्ति होगा तो एनवियस होगा वो। और हम अपनी चीज ना छिन जाए इसके लिए चिंतित होंगे तो हम जेलस होंगे। तो यहाँ पे एनवियस जेलस का कोई मीनिंग नहीं था, ना एडवर्ब चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है हमारा नाउन, इसने बता दिया हमें। और यहाँ क्या चाहिए अब हमें, एडजेक्टिव। तो आंसर जो है हमारा बच्चों वो पहला बन जाएगा, ये नहीं आएगा आपका आंसर। इसका मतलब हो गया एनवियस है कोई व्यक्ति दूसरे से। यहाँ पे एनवी पैदा करने वाली चीज है। आंसर पहले का जो है वो दूसरा, सॉरी आंसर पहला हो जाएगा। अवर हाउस इज ब्लैंक टू द रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ये है आपके सामने। बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।